साठेच्या काय करायचा एक मराठी नाटक है, एक दंपति की कहानी, अभय और सलमा। कहने को तो उनके पास सब कुछ है। अभय एक सक्सेसफुल एड फिल्म मेकर है, सलमा एक लेक्चरर। दोनों की मैरिड लाइफ में भरपूर प्यार है। तनाव बस एक है, अभय के दोस्त साठे का, जिसकी कामयाबी उसे रत्ती भर बर्दाश्त नहीं होती। कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो वो हमें अपने आप को थोड़ा और पुश करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स में, सिनेमा में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक दूसरे से बेहतर करने की लगन में दो लोगों ने एक के बाद एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसी तरह हम सबके जहन में भी कुछ लोग होते हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत बराबरी रखना चाहते हैं, अपने हुनर में, अपने अचीवमेंट्स में या स्वभाव में। हम उनकी खूबियों से सीखते हैं और खुद में अपनाने की कोशिश करते हैं। पर अभय का साठे के साथ कंपटीशन का ये मिजाज नहीं है। वो बस उसकी कामयाबी से चिढ़ता है क्योंकि उसे लगता है कि ये अनडिजर्व्ड है। उसका रोष तो ऐसा है जैसे साठे ने उसके हिस्से की ही कामयाबी हड़प ली हो। और ये गुस्सा और जलन ना केवल उसके प्रोफेशनल पर मैरिड लाइफ में भी हमेशा बात बात पर उबल के बाहर आता रहता है। साठे के चक्कर में उसे एक पल का चैन नहीं। वो बस अपने आप से हमेशा ये बड़बड़ा रहा होता है कि इस कमबख्त साठे का क्या करें, जो कि इस नाटक के नाम का हिंदी रूपांतर भी है। बेचारा अभय, आज अगर वो ट्विटर पे अकाउंट बनाकर किसी सेलिब्रिटी को अपने इस गुस्से का निशाना बना रहा होता, उसकी हर पोस्ट पे भद्दे भद्दे व्यंग कस रहा होता, उसके परिवार के साथ खींचे हुए मासूम फोटोज पे भी अपनी वॉट अबाउटरी की अग्नि वर्षा बरसा रहा होता, तो उसके भी लाखों में फॉलोअर्स होते। क्योंकि यही सच्चाई हो गई है हमारे आज की समाज की। हम में से अधिकतर लोग ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप पे खुद अपने बारे में फोकस्ड होने के बजाय किसी बेगाने को लेकर हर वक्त एक आक्रोश में जकड़े हुए हैं। और शायद आपको ये एग्जैजरेशन लगे, पर इसकी शुरुआत होती है उस शर्मा जी के बेटे से, जिसके एग्जाम्पल्स बचपन से हमारी तरफ एक डांट की तरह फेंके जाते हैं। कहने को तो ये एग्जाम्पल हमें मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, पर एक्चुअली ये ज़्यादातर हम पे उल्टा असर डालता है, क्योंकि ये हमारे खुद के स्पेशल टैलेंट्स को ना देखते हुए हमारे सामने एक ऐसी मिसाल खड़ा कर रहा होता है जो हमारे रुझाव और क्षमता से बहुत दूर है। अगर हम खुद के रुझावों को समझकर फॉलो कर पाएं तो हम वो जिंदगी जी सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की होगी और जिसमें हम अपने आप में खुश होंगे। पर क्योंकि आज भी हमारे समाज में खुद के इंटरेस्ट को खोजने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम में से कई अपनी पसंद की जिंदगी नहीं जी रहे, जो एक अनाकार या शेपलेस डिससैटिस्फैक्शन और गुस्सा बनकर रह जाता है। पर बजाय इसके कि हम इस गुस्से की सही वजह को समझें और उसे एड्रेस करें, हम इसे दूसरों पे निकालने लगते हैं। मैं भी इसी मानसिकता में पला बड़ा, और मैं जहां गया यही माहौल पाया कि जहां चार लोग बैठ जाएं, किसी साठे को गालियां देंगे और उसकी बुराइयां गिनाकर खुद को बड़ा महसूस करेंगे। मेरी ये मानसिकता तब टूटना शुरू हुई जब मैं ऐसे लोगों से मिला जिनकी पीठ पर कोई साठे वाला बेताल सवार ही नहीं था। वो जो थे उसमें खुश थे। उनके साथ में जब बैठता तो ये पाता कि सिर्फ ये बातें हो रही हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने लेटली कौन सी किताब पढ़ी, कहाँ गए, ना कि किसी गैर की बुराई हो रही हो। और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो इस सीख से पले बड़े हैं कि जिंदगी एक कंपटीशन नहीं है। उसे क्रिएटिवली जीना है तो अपने आप को समझो, अपने इंटरेस्ट को खोजो, ना कि दूसरों पे कमेंट्स करके खोखला अस्तित्व बनाओ। मैंने इन लोगों को अपना साथी बना लिया। ऐसे लोग जिनका उदाहरण मुझे प्रेरित करता था, ना कि मेरे अंदर की हीन भावनाओं को उकसाता था। इनकी तरह मैं भी अपने इंटरेस्ट, खासतौर पे राइटिंग, एक्सप्लोर करने लगा, जो बाद में मेरा करियर ही बन गई। इनसे मैंने ये सीख ली कि पीठ पीछे किसी की बुराई करने में नुकसान केवल मेरा है। मैं ना केवल इस बेफिजूल गुस्से में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहा हूं, बल्कि अपने पर फोकस होने के बजाय उन पर फोकस दूं जिनको उस वक्त मेरा ख्याल भी नहीं होगा। साठेचा काय करायचा की खास बात यह है कि इस नाटक में साठे का किरदार कभी सामने आता ही नहीं है। बस अभय ही उसका बात बात पर नाम लेता रहता है, इस कदर तक कि वैसे तो कहानी अभय की है, पर इसके शीर्षक में नाम साठे का है। अगर आप चाहें एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। एक गहरे इंट्रोस्पेक्शन के साथ अपनी जिंदगी में 5 चीजों या लोगों को लिस्ट डाउन कीजिए जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा मंडराती रहती हैं। अपने से ईमानदारी से पूछिए कि इन 5 नामों में कोई साठे तो नहीं है। अगर है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये साठे आपकी भी जिंदगी का टाइटल बन जाएंगे।
इस बात का मुझे तब आभास हुआ जब कुछ बुजुर्गों के गुजर जाने के बाद मैंने उन्हें याद किया और ये पाया कि उनके खुद के बारे में जानने के बजाय मुझे उनके साठों के बारे में ज़्यादा पता था। किसी को किशोर कुमार फूटी आंख नहीं सुहाता था क्योंकि उसने रफ़ी से उसका नंबर 1 टाइटल ले लिया। किसी को हर वक्त सुनील गावस्कर से गुस्सा था कि उसने बॉम्बे लॉबी को प्रमोट किया। किसी को वो नेता नहीं भाता था तो किसी को वो। पर उनका सबसे ज़्यादा गुस्सा था खुद के उन रिश्तेदारों से जो उनकी नज़र में उनसे आगे निकल गए। ये रोष उनकी जिंदगी खा गया, सांप की तरह अस्तित्व इस तरह निकल गया कि अब उनकी याद करता हूं तो सबसे पहले ये साठे याद आते हैं। इसलिए अगर आप अपना खुद का वजूद बनाना चाहते हैं, इन साठों को अपने जहन से उखाड़ें। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और अफवाहबाजी, परिवार की चकल्लस, दारू के अड्डे पे फालतू की गॉसिप से अपने आप को बचाएं। खुद पर फोकस रहिए, संतुष्ट रहिए और कोशिश कीजिए हर उस ख्याल से दूर रहने की जो केवल नकारात्मक हो और आप में ओछे जज्बातों को खींच कर लाती हो, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, ना कि आपके साठे को।